घर के मंदिर में पूजा करते वक्त ना करें ये गलतियां, अन्यथा हो जाएंगे आप कंगाल। नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। मैं आप लोगों को आज इस बारे में बताने जा रहा हूं कि हम लोग अपने घर में जो पूजा मंदिर बनाते हैं उसमें कई प्रकार की ऐसी गलतियां करते हैं जिसके वजह से हमारे घर में धन्य धान्य की कमी हो जाती है और हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो जाते हैं। इस प्रयोग का आप लोगों को सतर्क करना है और इसको ध्यान में रखना है कि हमें ये गलतियां कभी भी नहीं करना है, अन्यथा हमें बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है और हमारा नुकसान भी होना तय है। हम लोग भगवान की पूजा बड़े ध्यान से करते हैं और हम भगवान से यही इच्छा व्यक्त करते हैं कि प्रभु हमारे घर में हमेशा धन्य धान्य और हमारे बच्चे और हम हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। परंतु हम इन बातों को भूल जाते हैं कि भगवान के कुछ उनकी पूजा पाठ करने के हमारे नियम हैं। यदि हम इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो हमारा नुकसान होना तय हो जाता है और हम भगवान को लगातार दोष देते रहते हैं। अब भगवान को दोष देने से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। यदि हमें कार्य सिद्ध करना है तो जो उपाय या जो हम व्यवस्था बता रहे हैं उस व्यवस्था के मुताबिक यदि हम पूजा पाठ करते हैं तो अवश्य ही हमें अच्छे और समुचित फल प्रदान करेंगे प्रभु और हमारी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। आप लोग भक्तजनों जब भी पूजा करते हैं या पूजा पाठ के लिए आप जो मंदिर बनाते हैं उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को कहाँ स्थापित करना है इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। प्रिय भक्तजनों, आप कभी भी ना करें एक गलतियाँ। नंबर 1 इस प्रकार की गलती है कि हम पूजा पाठ करते हैं तो पुराने सड़े गले या कहीं से भी फूल खरीद के ले आते हैं जिसे हम भगवान को अर्पित कर देते हैं। मुरझाए हुए सूखे हुए फूल या बासी फूल कभी भी भगवान को ना चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान खुशी के बदले आपसे नाराज हो जाते हैं। वो प्रसन्न होने के लिए हम करते हैं और अच्छे फूल बाजार से खरीद के लाते हैं। जो फूल कई दिनों से कहीं से आता है वो हम यहाँ खरीद कर प्रभु को अर्पित कर देते हैं। यदि आपको पुष्प नहीं मिलता है तो आप इसके जगह पर लौंग को अर्पित कर सकते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। नंबर 2 गलती है, हम लोग अपने घर में जब भी दीपक जलाते हैं तो उस दीपक को या तो हमारा दीपक पीतल का होता है या तांबे का होता है। अक्सर लोग उसको हफ्ते में 1 या 2 दिन ही धुलाई करते हैं और साफ नहीं करते हैं। तो आप लोगों को जब भी दीपक जलाना है तो हर दिन सुबह उसकी साफ सफाई अवश्य करना है और ये ध्यान रखना है कि हमारा दीपक पूर्ण रूप से साफ और शुद्ध हो गया है। हो सके तो उस पर गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर ले। ऐसा करने से भगवान आपकी ज्योति और आरती को स्वीकार करेंगे और आपके घर में खुशियाँ आएगी। प्रिय भक्तजनों, तीसरी सबसे बड़ी और जो गलती है हमारी वो है कि हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं तो लगातार घंटी को बजाते रहते हैं। ये काम बहुत ही गलत और अनुचित है। हमें कभी भी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान को जब भी घंटी बजाना है तो शुरू में 3 बार ही घंटी बजाएं और अंत में भगवान को जब भोग लगाएं तो 5 बार घंटी बजाएं। 5 बार घंटी बजाने से भगवान आपका भोग अतिशीघ्र स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा आपको लगातार करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हम अपनी घंटी को शुरुआत में 3 बार बजाएंगे और अंत में भगवान का जब भोग लगाएंगे तो 5 बार बजाएंगे। प्रिय भक्तजनों, हम लोग अपने मंदिर में शंख लाके स्थापित करते हैं और उसको बजाते भी हैं, लेकिन इस बात का हम ध्यान नहीं रखते
कि शंख को कब और कितनी बार बजाना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, जब भी आप भोग लगाएं तो भगवान को भोग लगाते वक्त 3 बार शंख बजाई जाती है और शुरू में आप उसको 2 बार बजा सकते हो। बार बार बीच में शंख ना बजाते रहें। शंखनाद से भगवान खुश तो होते हैं, लेकिन लगातार बजाई जाए तो भगवान आपके ऊपर नाराज होंगे और नाराज होने के बाद आपको उसके उल्टे परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। प्रिय भक्तजनों, आपको जब भी भगवान को भोग लगाना है तो पहले निश्चित करना है कि जो पदार्थ हम बाजार से ला रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है। कोशिश करें जहाँ तक हो सके अपने घर में ही पदार्थों को बनाएं। हो सके तो आप लोग गुड़ का प्रसाद बनाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चीनी जो है वो शुद्ध नहीं है। सफ़ेद शुगर जो है उसको शुद्ध नहीं माना जाता है। और मैं आप लोगों को एक हिदायत देता हूँ कि नवरात्रि व्रत के दौरान सफ़ेद शुगर का इस्तेमाल ना ही करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि सफ़ेद शुगर को शुद्ध नहीं माना गया है। ब्राउन शुगर का प्रयोग आप कर सकते हो, वो भी बाजार से लाओ, लेकिन ब्राउन होना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इसलिए आपको जब भी प्रसाद बनाना है तो अपने घर पे बनाना है और ब्राउन शुगर हो सके तो, नहीं तो आप गुड़ का ही प्रसाद बनाएं, वो सबसे बेहतर होगा। हलवा बना सकते हैं, आप गुड़ को सीधे चढ़ा सकते हैं, लेकिन चीनी का मिश्रित प्रसाद ना ही चढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। प्रिय भक्तजनों, चौथी गलती सबसे बड़ी हमारी ये होती है कि हम लोग पूजा करते वक्त दाएं बाएं देखते रहते हैं या लोगों की बातों को सुनते रहते हैं, जो भगवान से हमारा संपर्क टूट जाता है। इसलिए जब भी हमें मंदिर में जाना है या घर के मंदिर में पूजा पाठ करना है तो हमें प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है और अपने ध्यान को एकाग्र करके भगवान के मंत्रों का जाप करना है। ऐसा करने से भगवान आपकी विनती और आपका निवेदन अवश्य ही सुनेंगे। प्रिय भक्तजनों, जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ शास्त्रों से, पुराणों से और कुछ किताबों से ली गई है। ये जानकारी अद्भुत है और चमत्कारी है। यदि आप इसका उपयोग और प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो आपको अवश्य ही इसका लाभ प्राप्त होगा। प्रिय भक्तजनों, ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगी है तो इसमें हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली बार फिर हम आपको ऐसी ही जानकारी लेकर मिलेंगे। लक्ष्मी निवास पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।